हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज कुछ डे स्पेशल से रिलेटेड टॉपिक। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा थॉट ऑफ द डे ना होकर थॉट ऑफ द स्टोरी है, और आज के इस मोटिवेशनल स्टोरी का टाइटल है मुसीबत से सामना। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ आज की ये स्टोरी। एक गांव था और उस गांव में एक बढ़ई रहा करता था। वो जो बढ़ई था वो शरीर और दिमाग से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब वहाँ पर काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त उसे शाम हो गई, और उसे उसके काम करने के बदले में जो पैसे मिले थे, यानी कि जो उसे उसके काम का मेहनताना प्राप्त हुआ था, उसने क्या किया, उन पैसों की एक पोटली बना ली और उस पोटली को अपने बगल में साइड में दबा लिया। और ठंड का टाइम था तो ठंड से बचने के लिए उसने ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। और कहीं ना कहीं उसके मन में ये डर भी था कि रास्ता सुनसान है, अगर मैं इस तरह से जाऊंगा तो लोगों को लगेगा कि कोई राहगीर है और वो जा रहा है। तो इस तरह अपने आप को बचाने के लिए भी उसने इस तरह का वेशभूषा धारण कर ली, और वो चलते चलते अपने रास्ते से चुपचाप जा रहा था। वो चुपचाप एक सुनसान रास्ते से अपने घर की ओर जा ही रहा था कि जैसे ही वो कुछ दूरी उसने तय की थी, वो कुछ दूरी पर चला था, अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। अब डाकू के शरीर से तो जो बढ़ई था वो कमजोर ही था, लेकिन जो डाकू था उसने अपनी कमजोरी को अपनी बंदूक से ढक रखा था। उसने बढ़ई को बंदूक दिखाई और बढ़ई से कहा, देखो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब बढ़ई डर तो गया, लेकिन उसने सोचा कि अगर ये पोटली मैंने इस लुटेरे को थमा दी तो फिर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा। और ऐसा सोचते हुए ही उसने अपनी पोटली को उस लुटेरे को थमा दिया और उनसे बोला, ठीक है, ये पैसे तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी वाइफ से कहूँगा क्या, उसे जवाब क्या दूंगा। वो तो यही समझेगी कि सारे पैसे मैंने नशे में और जुए में खर्च कर दिए हैं। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो, ताकि मेरी जो वाइफ है उसको ये यकीन हो जाए कि रास्ते में वाकई मेरे साथ लूट हुई है। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद भी कर दिया। अब लुटेरा जब आगे जाने लगा तो बढ़ई बोला, एक काम और कर दो, जिससे मेरी बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों की गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी बीवी मुझे डरपोक समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद अपनी गन से कर ही दो। अब लुटेरा ने सोचा, पैसे तो मुझे मिल ही गए हैं, खाली पीली बेचारा अपनी बीवी से बचने के लिए मुझसे अगर गोलियां चलवा ही रहा है तो मैं चला देता हूँ। लुटेरे ने मारे खुशी के गोलियां चला दी और उसके कंबल में भी कई छेद कर दिए। इसके बाद बढ़ई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी एक छेद कर दो, ताकि मेरी वाइफ के साथ साथ मेरे गांव वालों और परिवार वालों को भी ये पता चले कि अपने मेहनती खजाने को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया है और कितना संघर्ष किया है। इस पर
लुटेरा बोला, बस कर भाई, अब खत्म कर, इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं। ये सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम्हारी ये गन थी और अब ये खाली है। अब तुम्हारा कोई भी जोर मुझ पर नहीं चल सकता। चुपचाप मुझे मेरी पोटली वापस कर दो, वरना तुम जानते ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब बढ़ई की बात सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने तुरंत ही पोटली बढ़ई को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। आज बढ़ई की ताकत के साथ साथ उसकी अक्ल भी उसके काम आई और उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। तब जाकर वो अपनी जान और अपने खजाने की सुरक्षा कर पाया। इसलिए ही कहा जाता है कि मुश्किल हालातों में अपनी अक्ल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से निकल सकते हैं और आसानी से आप हर सिचुएशन को हैंडल्स कर सकते हैं। कहते हैं ना, बी कूल एंड थिंक प्रॉपरली। हमेशा शांत रहें और सही से सोच विचार करके ही कोई डिसीज़न लें। तो फ्रेंड्स, बस इतनी सी थी आज की छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। मुसीबत का सामना हमें किस तरह से करना चाहिए, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारे वीडियोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए और साथ ही साथ ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। ज़िंदगी विद अंशिका चैनल की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।